जापान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काले घर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन एक युवा लड़का ताकेशी अपनी जिज्ञासा के चलते हवेली की ओर बढ़ा। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अंदर से धीमी धीमी चीखें सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गया। हवेली के भीतर सब कुछ धुंधला और पुराना था। दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और फटी हुई परतें उसकी धड़कनें तेज कर रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताकेशी ने डरते डरते चारों ओर देखा। तभी उसे एक महिला की छवि दिखाई दी जो सफेद किमोनो पहने थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो ताकेशी की आत्मा को देख रही हो। महिला ने धीरे धीरे कहा, यहाँ से जाओ। ताकेशी ने पलटे बिना भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में खो गई। फिर अचानक वो महिला उसके पास आई और उसकी आंखों में देखा। ताकेशी को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो उस महिला की कहानी सुन रहा हो। वह जानता था कि वो महिला इस हवेली में बंधी हुई थी, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाए। ताकेशी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसे कभी नहीं छोड़ा। गांव में लोग अब भी उस काले घर से डरते थे, लेकिन ताकेशी जानता था कि वहां एक दर्द भरी कहानी छिपी है।